गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं यानी मुद्दे हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो करंट अफेयर्स 2021 यानी उत्तर प्रदेश समसामयिक घटना चक्र 2021। तो 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण उन मुद्दों को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो अथवा आरओ का हो अथवा अन्य एग्जाम हो जो भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी का एग्जाम हो अथवा लोअर पीसीएस का। ओके, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो आज के घटनाक्रम में पहला मुद्दा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यह वाराणसी में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। तो यह इम्पॉर्टेंट क्यों है, यह हम लोगों को देखना है कि वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की एक शाखा यानी एक ब्रांच की स्थापना कहाँ की जा रही है, लद्दाख में। ध्यान रखिएगा आप लोग, यही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस समय यह चर्चा में बना हुआ है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो वाराणसी में स्थित है इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में हुई थी। ओके, इस विश्वविद्यालय की शाखा लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की शाखा कहां पर खोली जा रही है या ओपन की जा रही है या स्थापित की जा रही है, तो उसका सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में इसकी शाखा स्थापित की जा रही है, खोली जा रही है। अगला मुद्दा है सेकंड, उत्तर प्रदेश में नए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में एक नया स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो यह मेरठ में की जा रही है, मेरठ जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह उत्तर प्रदेश में जो नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में किया जाएगा, इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के बजट में किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बजट 2021 और 22 का जो बजट पेश किया गया था उसी में इस विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्थापना की बात कही गई है। यह इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट में कहां पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है, तो मेरठ में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला इश्यूज है उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी चिकित्सा यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जाएगी, तो लखनऊ में प्रस्तावित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा फिर एक बार। उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी लखनऊ में। तो यह इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और इसकी भी घोषणा यानी इस चिकित्सा विश्वविद्यालय की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2021-22 में किया गया था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला इश्यूज है यानी अगला मुद्दा है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट और रायबरेली। गोरखपुर एवं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में एम्स की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ओके, यानी गोरखपुर और रायबरेली में एक एक एम्स स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और यह जिससे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। ओके, तो चिकित्सा व्यवस्था को, बेहतर चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला इशू जो है, अगला मुद्दा है किसानों की आय वर्ष 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा भी यही लक्ष्य रखा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी यही लक्ष्य रखा गया है। अपने बजट में भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि किसानों की आय वर्ष 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए बढ़ते हम लोग अगले मुद्दे की तरफ। अगला इशूज है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? आपसे एग्जाम में पूछ देगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा होगा, इस बात की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर दी गई है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखने की घोषणा कर दी गई है। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। अगला इशूज है, अगला मुद्दा है उत्तर प्रदेश में कुल 4, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कुल 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में कितने हैं आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो उनकी संख्या 4 है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन कौन है? तो नंबर 1 लखनऊ है, नंबर 2 वाराणसी है, नंबर 3 कुशीनगर है और नंबर 4 गौतम बुद्ध नगर में। यह 4 हवाई अड्डा जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ में है, वाराणसी जिले में है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, वाराणसी जिले में, कुशीनगर में और गौतम बुद्ध नगर में जो हवाई अड्डा स्थापित किया गया है वह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला मुद्दा है, अगला इशूज है ई पंचायत पुरस्कार 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। हालांकि यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है ई पंचायत पुरस्कार, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 का, वर्ष 2021 का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। ध्यान रखना है आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश राज्य को देश का प्रथम ई पंचायत पुरस्कार मिला है। ओके, तो उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है, क्या किया गया है? प्रथम पुरस्कार ई पंचायत पुरस्कार 2021। अब यह इंपॉर्टेंट है कि दूसरा पुरस्कार यानी द्वितीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 2 राज्यों को एक साथ दिया गया है, असम और छत्तीसगढ़ को। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ई पंचायत पुरस्कार जो दिया गया है, तो द्वितीय ई पंचायत पुरस्कार किन राज्यों को दिया गया है? तो असम और छत्तीसगढ़। इस प्रकार प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को और द्वितीय पुरस्कार असम और छत्तीसगढ़ को दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, मुद्दे थे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ या इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में, ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल एग्जाम 21 को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्लास का अथवा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाया करे। और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को हम आप लोगों तक प्रोवाइड करते रहेंगे या आप लोगों को तक देते रहेंगे। आप लोग उसको अच्छे से देखिए, जो आपके एग्जाम आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले भाग में।